तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एज ऑलवेज बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में। एंड अगर आप लोग आज के बाजार का हालचाल देखे होगे तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ के बावजूद भी हमारा बाजार कोई बहुत अच्छा तरीके से जोरदार हिसाब से इसका स्वागत किया नहीं। मतलब जिस हिसाब से बैड न्यूज़ का हम लोग वेलकम करते हैं एंड मार्केट पूरा 36 तोपों का सलामी देता है 2-3 पॉइंट गिर के, उतना बढ़िया सलामी दिया नहीं जब इतना बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आया। समझ रहे हो? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमने पहले भी आपको बोला हुआ है कि यार जब ईरान इजराइल का वॉर नहीं चल रहा था, जब क्रूड ऑयल $60 के आसपास था, तब भी कौन सा हमारा बाजार पूरा दुम दाम करके ऊपर की तरफ भाग रहा था। उसके मतलब वॉर के बिना भी जब क्रूड ऑयल $60 के आसपास था उस टाइम में भी तो हमारा बाजार जो है अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया था। एंड अगर भी बीच में आपको याद होगा आज से 7-8 महीना पहले एक बार निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन वो इंडेक्स लेवल का ऑल टाइम हाई था। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे देखोगे तो मामला खराब ही था। समझ रहे हो? एंड आप किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लो, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, इंडेक्स सब अच्छा कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक है वो खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स मेरे को ऐसा लगता है, ऑब्वियसली आई मे बी रॉन्ग, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडेक्स में जो टॉप 5 टॉप 6 हाई वेटेज स्टॉक्स है उनको मैनेज करके ऊपर की तरफ रखा जाता है। एंड अगर आप देखोगे तो अगर मैनेज नहीं भी होता है ना वो सब, तब भी वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका वेटेज ज़्यादा है। अगर म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू मान लो कि किसी ने मिड कैप में एसआईपी चलाया, स्मॉल कैप में एसआईपी चलाया या फिर निफ्टी में एसआईपी चलाया, तो भाई उनका पैसा हाई वेटेज में तो रिलायंस जैसे स्टॉक में जाएगा इन केस ऑफ निफ्टी, एंड अगर आप ऑथम इन्वेस्टमेंट में जाएगा इन केस ऑफ स्मॉल कैप। ऐसे ही सब काम चलता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो टॉप 5 टॉप 6 हाई वेटेज स्टॉक्स है वो इंडेक्स को टान के ऊपर की तरफ रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग आज का मामला देखोगे तो गुड न्यूज़ के बावजूद भी हमारा मार्केट चला तो सही, ठीक है, अच्छा खुला। मतलब निफ्टी भी ऊपर अच्छा खासा खुला, बंद होते होते अराउंड ठीक है, ठीक ठाक बंद हुआ, इतना कोई ज़्यादा नीचे गया नहीं वो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे देखोगे तो वो भी अच्छे खुले थे। 5% 6% के आसपास की तेजी थी। जिन स्टॉक्स में एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो बंद ही होने वाला है शायद कंपनी, 50-50 60-60% जो कंपनी लुढ़क गई थी वो सब 5-6% के आसपास तेज हुई थी। लेकिन फिर मार्केट बंद होते होते वही 1-1.5-2% के आसपास का तेजी के साथ वो लोग बंद हो गए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को बताता है कि जैसे कि पुराना सिचुएशन था जब वॉर वगैरह इतना नहीं था, क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम इतना नहीं था, हमारा मार्केट ठंडा था, तो अभी भी वही ठंडा ही हो गया वापस से। समझ पा रहे बात को? लेकिन ये सिचुएशन कब तक रहेगा? मेरे को लगता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बेयर मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली कब तक हम लोग चलेंगे ये बोल पाना मुश्किल है। यानी कि हो सकता है कि इस स्लोली एंड स्टेडीली के चक्कर में हमारे मार्केट को ऐसे ही ऊपर नीचे दायां बायां लेफ्ट राइट सेंटर 5-6 महीना, साल 1.5 साल और इंतजार करना पड़ जाए एक बड़ी रैली को देखने के लिए। बट वही वाला बात है, अभी का सिचुएशन देखते हुए लगता है कि बैड टाइम्स आर फार बिहाइंड एंड गुड टाइम्स आर नॉकिंग आवर डोर्स। बट हम लोग क्योंकि नशे में एकदम सो रहे हैं, एकदम घोड़ा बेच के, तो हम लोग गेट खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन हाँ वैसा लगता है कि खराब समय बीत चुका है, अच्छा समय आने वाला है। लेकिन वो अच्छा समय असल में कब आएगा उसके बारे में कमेंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड अगर हम लोग थोड़ा बहुत रुपया वगैरह के बारे में मामला देखें तो आज के दिन हमारा रुपया भी मजबूत हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे की तरफ आता है तो हमारा रुपया मजबूत होता ही है। अगर आप यूएसडी आईएनआर का मामला देखोगे तो वी आर नाउ 94 रुपीज 67 पैसा। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। एंड अगर हमारा रुपया जब भी मजबूत हो, आप समझ जाना कि हम लोग उतने परसेंट से मजबूत हो गए। यानी कि हमारा रुपया मान लो कि $1 से मजबूत हुआ, यानी कि अभी जैसे कि हम लोग को 94.672 डॉलर देना पड़ता है, ठीक है। कल को अगर हम लोग को 93.67 देना पड़ा तो यानी कि आप लोग ये मान के चलो कि हम लोग 1.01% के आसपास अमीर हो गए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो उस 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ 1 लाख हो गया, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। तो हमारा रुपया भी थोड़ा सा मजबूत हुआ। एंड बाकी आप अगर जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार अगर हम लोग क्रूड ऑयल को भी देखें, हालांकि जब तक वो $75 के ऊपर है तब तक ज़्यादा कोई खुश होने वाला बात नहीं है। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, अगर ये कल को $75 के नीचे हो भी गया ना, तब भी मेरे को नहीं लगता कि हमारा मार्केट अभी जिस कंडीशन में है, हमारा इकोनॉमी, इसको देखते हुए कोई दुम धड़क्का परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। एंड आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो अभी भी 82.5 के आसपास चल रहा है। एंड जब तक 75 के ऊपर है तब तक तो प्रॉब्लम रहने वाली है। सो देखते हैं क्या होता है। बट जिस हिसाब से बात है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के बोला था कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में वो लोग जो है अपना साइन वगैरह करने वाले हैं। एंड जिस हिसाब से ईरान बोल रहा है, अमेरिका ने तो पूरा घुटने टेक दिया ईरान के सामने, मतलब धुआं धुआं कर दिया लास्ट में ईरान ने। एंड जिस हिसाब से बात चल रहा है, देखो बायलैटरल नहीं है, मतलब अमेरिका अपने साइड से अग्री नहीं किया इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन जिस हिसाब से ईरान बोल रहा है कि अमेरिका मान गया है कि
$300 बिलियन का मुआवजा देगा ईरान को कि भाई हमने तुम्हारे यहाँ पे जो भी तोड़ाफोड़ी किया, लो 300 बिलियन रिपेयर करो। उनके ऊपर जो भी ऑयल सैंक्शंस लगाए उसको हटाया जाएगा। फिर आराम से ईरानियन ऑयल जो है दुनिया भर में फ्लो करेगा। और ईरान का इंटरनल मैटर्स में यूएस कभी भी दखल अंदाजी नहीं देगा। मतलब जीत हो गया ईरान का, सीधा सा बात है, जिस हिसाब से ईरान बोल रहा है। लेकिन क्या इसका कंफर्मेशन आ गया यूएस की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर आप इजराइल की तरफ से देखोगे तो वहाँ पे उनके जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि इजराइल को लेबनान के ऊपर हमला करना नहीं रोकना चाहिए जब तक हिजबुल्लाह पूरा पीछे ना हट जाए। एंड वही वाला बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल किसके दम पे उछलता है? अमेरिका के दम पे उछलता है। कल को अगर अमेरिका उन लोग का फंडिंग बंद कर दे तो उसका भी पैंट खुल जाएगा। तो वही वाला बात है कि अगर अमेरिका नहीं चाहेगा ये सब करना तो ऑब्वियसली इजराइल नहीं कर पाएगा। वैसे अगर आप हेडलाइंस वगैरह देखोगे तो अभी भी यही चल रहा है, इजराइल अनलाइकली टू ऑनर पीस डील। मतलब इजराइल अपने साइड से शायद पीस डील को इज्जत ही नहीं देने वाला है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है पीस डील हो ना हो, मैं तो मारामारी करूंगा लेबनान के ऊपर। लेकिन जब से ईरान ने बोला है कि मतलब अमेरिका और ईरान ने साथ मिलके ये डिसीजन पे अपना अग्रीमेंट किया है, मतलब वर्बल अग्रीमेंट किया है। साइनिंग अग्रीमेंट तो 19 जून को होने वाला है स्विट्जरलैंड में। तो मतलब वर्बल अग्रीमेंट के हिसाब से लेबनान के ऊपर भी हमला वगैरह नहीं होगा। एंड अभी का जो हेडलाइन मैं आपको लेटेस्ट अगर बोलूं तो लेबनान वॉन्ट्स डिस्प्लेस्ड रेजिडेंट्स अगेंस्ट रशिंग होम आफ्टर डील अनाउंसमेंट। तो मतलब ये खबर है कि लेबनान वाले बोल रहे हैं, वहाँ के नेतागण बोल रहे हैं कि भाई जो भी लोग यहाँ वहाँ भाग गए हैं, मतलब मान लो कि कोई लेबनान से निकल के सीरिया भाग गया, वहाँ पे एक तो अलग ही नर्क है वहाँ तो, बट ठीक है एग्जाम्पल दिया था मैं। मतलब यहाँ हुआ तुम लोग जहाँ पे भाग गए हो वहीं पे रहो, एकदम हड़बड़ी में अपने घर भाग के मत आओ। क्या पता कभी भी इजराइल का मूड खराब हो सकता है एंड वो कभी भी जो है डील को तोड़ सकता है। ठीक है, बाकी एक दो हेडलाइन और भी है। पाकिस्तान टू ओवरसी यूएस ईरान डील साइनिंग इन जेनेवा। मतलब वो सब कोई मतलब का बात नहीं है। ओवरऑल समझ लो कि फॉर द टाइम बिंग ईरान और यूएस का प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन कब तक सॉल्व रहेगा ये हम लोग नहीं बोल सकते। एंड हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि भाई जब ये डील साइन हो जाएगा उसके बाद हमारा जो है कभी भी इन सब प्रॉब्लम को सामना करने का दिन आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? आने को कभी भी आ सकता है, क्योंकि भाई आपको लगता है कि ट्रम्प जिस आपका हरकत किया है ये आदमी अपना बोला हुआ बात का इज्जत करने वाला है? आई डोंट थिंक सो। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। एंड आज मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत हम लोग Q&A वगैरह करते हैं। एंड Q&A करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस वगैरह आपके जो है हमारे पास जमा हो गए। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल तो नहीं है, लेकिन हमारे एक तो व्यूअर है जो कि विमप्लास्ट के बारे में पूछ रहे थे कि भाई अचानक से उसमें क्या हो गया, ट्रेडिंग होना बंद हो गया क्या वो? तो असल में विमप्लास्ट का कहानी मैं आपको समझाता हूँ असल में हुआ क्या है उसमें। एक सेकेंड। विमप्लास्ट एक अच्छी कंपनी है, हालांकि क्योंकि अभी कंज्यूमर पूरा नीचे है। एंड देखो कंपनी अच्छी है लेकिन उसका कमाई धमाई बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पे मेरा कीबोर्ड का वाईफाई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है यार। एक सेकंड, चलो विमप्लास्ट अब मारते हैं। हाँ चलो भाई, विमप्लास्ट को अगर हम लोग देखें तो इसका जो ट्रेडिंग है वो 8 जून के बाद से बंद हो चुका है। ठीक है, तो उनका जो है कमेंट आया कि भाई क्या हो गया, विमप्लास्ट अचानक से गायब हो गया। तो बेसिकली वो गायब तो हुआ है ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बदले आपको शेयर्स मिल जाएंगे सेलो वर्ल्ड के। हाँ तो भाई लोग विमप्लास्ट का असल में हुआ ये है कि जिसके पास भी विमप्लास्ट के 100 शेयर्स थे ना, उन लोग को सेलो वर्ल्ड के 86 शेयर्स मिल गए। ठीक है, तो विमप्लास्ट का शेयर्स आपका गायब हो गया, कोई टेंशन वाला बात नहीं, आपको उसके बदले 86 हेलो वर्ल्ड का शेयर मिल जाएगा। तो आई होप जिसने भी कमेंट पूछा था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड आज के वीडियो में तो यार इतना ही रखते हैं। एंड ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो से हम लोग Q&A वगैरह लेंगे। तो अगर आप लोग चाहो तो रेलिवेंट क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसको कि हम लोग पिक करके उनका आंसर करने का ट्राई करेंगे। नमस्कार।